हाँ, तो जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, आखिर वो स्टेप हमारे भारत सरकार ने ले ही लिया है। ये है न्यूज़ दोस्तों। इंडिया ने जो 59 चाइनीज ओरिजिन के एप्लीकेशंस को बैन किया है, उनमें से बहुत ही फेमस ऐप्स जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयर इट, कैम स्कैनर एंड सो मेनी। सो देखिए दोस्तों, हमारे देश के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, उन्होंने ट्वीट किया, फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी डिफेंस सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू प्रोटेक्ट डाटा एंड प्राइवेसी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट हैज़ बैन 59 मोबाइल ऐप्स। जय हिंद। सो हमारे आईटी मिनिस्टर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और डिसीजन लिया है। उन्होंने 59 चाइनीज ओरिजिन के एप्लीकेशंस को इंडिया में बैन कर दिया है। सो दोस्तों, जो इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रेशन के बाद से इंडिया में डिमांड चल रही थी, भारत सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करो, चाइनीज एप्लीकेशंस को बॉयकॉट करो, और आखिर वो स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ले ही लिया है। दोस्तों, इस स्टेप के बाद टिकटॉक एप्लीकेशन बहुत ही अपने बैक फुट पर चली गई है। उसके रेटिंग्स डाउन हो गए हैं, वो बिलो 200 रैंकिंग में आ गई है गूगल प्ले स्टोर में। और वो उन्होंने एक बहुत ही वार्म स्टेटमेंट रिलीज़ किया है इंडियन गवर्नमेंट को, और उसमें वो अपना एश्योर कर रहे हैं कि हम कभी भी अपना डाटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी से। सो ये दोस्तों, द इंडियन गवर्नमेंट ऑन मंडे बैन एटलीस्ट 59 चाइनीज ऐप्स आई मीन हाइटेन टेंशंस विद चाइना अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। द बैन मोबाइल एप्लीकेशन विद देयर origin in China include TikTok, ShareIt, यूसी ब्राउज़र, वीचैट, यूसी न्यूज़, वीबो एंड जेंडर अमंग अदर्स। सो दोस्तों, ये निर्णय बहुत ही अच्छा है। आई थिंक इनमें से अधिकतर ऐप फालतू के ऐप हैं। यूसी ब्राउज़र की जगह गूगल क्रोम, जो कि यूएस मेड ऐप है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। आई थिंक ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होने भी नहीं चाहिए थे। सो दोस्तों, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम के हिसाब से कि ये डिसीजन किसने लिया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया, कॉमर्स मिनिस्टर ने लिया? नहीं। तो ये डिसीजन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने लिया, और बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी issued an order on Monday stating that the 59 apps that have been banned by the government of India are prejudicial to sovereignty and इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। दोस्तों, इनमें से बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे टिकटॉक को ऊपर आरोप ये लगाए जाते थे कि वो एंटी इंडियन वीडियोस को प्रमोट ज़्यादा करता था, जिसमें इंडिया के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रही है, वैसे वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। तो इसी को देखते हुए इंटरनल सिक्योरिटी और डाटा प्रोटेक्शन को थ्रेट का हवाला देते हुए हमारे गवर्नमेंट ने इस ऐप को बैन कर दिया। टिकटॉक कंटिन्यूज टू कंप्लाई विथ ऑल डाटा। ये देखिए दोस्तों, ये जो इंडिया टिकटॉक के चेयरमैन है गांधी, इंडिया टिकटॉक के चेयरमैन निखिल गांधी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन ए स्टेटमेंट दैट केम आवर्स आफ्टर द government announced the ban on 59 mobile and web applications, TikTok India head Nikhil Gandhi said that company had been invited to meet with the government stakeholders concerned to the respond and submit classifications. So इस बैन के बाद कंपनी ने अपने बैक फुट पर आके गवर्नमेंट के सामने अपील किया है कि हम कभी भी डाटा को किसी के साथ शेयर नहीं करते, डाटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और TikTok continues to comply with all data privacy and security requirements. एंड TikTok ने ये भी बोला कि हम और भी अपने डाटा प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, ये काम नहीं करेगा अब, क्योंकि इंडिया ने बैन कर दिया है। अब आइए दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कौन कौन से ऐप बैन हुए हैं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको जूम कर दूंगा। 59 ऐप्स बैंड इन इंडिया। उनमें से है टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयर इट, क्लैश ऑफ किंग्स, लाइकी, शेन, कवाई, यू कैन मेकअप, हेलो, बैदू, ड्यू बैटरी सेवर, एमआई कम्युनिटी, सीएम ब्राउज़र, रोमवी, एप्पस ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, क्लब फैक्ट्री दोस्तों आज की डेट में बहुत फेमस हो रही थी। इससे मार्केटिंग जो कि बहुत ही सस्ता सामान मिल रहा था। वीचैट एक व्हाट्सएप के जैसा ऐप है। B2+ फालतू का ऐप, कैमरा वाला ऐप है। न्यूज़ डॉग, यूसी न्यूज़, जेंडर, ई फाइल एक्सप्लोरर, क्यू मेल,
क्यू म्यूज़िक एट्सेट्रा आप देख सकते हैं। इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैम स्कैनर ऐप था। कैम स्कैनर ऐप जिसको कि कई बार स्टूडेंट्स यूज करते थे, यहाँ तक कि मैं भी यूज करता था अपने डॉक्यूमेंट्स के बनाने में। और ये बहुत सारे ऑफिसेज में काम लाए जाते थे। आई डोंट थिंक कि इनमें से कोई भी ऐप आपके मोबाइल में होने चाहिए थे। हाँ, एक कैम स्कैनर स्टूडेंट्स के हिसाब से यूजफुल था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इनके कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इनके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है हमारे पास। जैसे हम टिकटॉक के जगह यूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, रोसोपो जो कि इंडियन ओरिजिन का ऐप है। शेयरिट की जगह गूगल फाइल्स गो। आजकल MX प्लेयर में भी हम फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। कवाई की जगह इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट। ईशू ब्राउज़र की जगह सबसे अच्छा एप्लीकेशन है गूगल क्रोम। बैदू के जगह गूगल मैप्स। ड्यू बैटरी सेवर हेलो ऐप के जगह इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट। लाइकी के जगह इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट। यू मेकअप के जगह स्नैपचैट। जी कैमरा, ओपन कैमरा। MI कम्युनिटी की जगह रेडिट यूज कर सकते हैं। वायरस क्लीनर के जगह इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एपस ब्राउज़र के जगह गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। रोमवी की जगह मैंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़ोन जो कि US बेस्ड कंपनी है, जो कि डाटा प्रोटेक्शन के लिए सही है। वीचैट के जगह व्हाट्सएप, टेलीग्राम। UC न्यूज़ के जगह इनशॉर्ट्स, न्यूज़ डॉग, UC न्यूज़ इन सब के जगह इनशॉर्ट्स। वीचैट के जगह व्हाट्सएप। जेंडर के जगह गूगल फाइल्स गो। बिगो लाइव के जगह इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। मेल मास्टर के जगह आउटलुक, पैरेलल स्पेस। इनमें ये सभी फालतू के ऐप हैं। जो आप यूज करते होंगे उनके बारे में मैं बता दूं। वीगो वीडियो के जगह स्नैपचैट, जी कैम, ओपन कैमरा। ड्यू रिकॉर्डर के जगह AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, बहुत ही अच्छा ऐप है, मैं उसी से पढ़ाता हूँ। कैम स्कैनर के जगह एडोब स्कैन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफलाइन लेंस एट्सेट्रा। ड्यू ब्राउज़र के जगह गूगल क्रोम। हैगो प्ले विथ न्यू फ्रेंड्स के जगह लूडो किंग ऐप जो कि इंडियन ऑरिजिन का ऐप है। क्लीन मास्टर इसकी कोई हमें कोई ज़रूरत नहीं। वी मीट जो कि डेटिंग ऐप है, उसके जगह हम टिंडर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। क्यू प्लेयर जो कि एक मीडिया प्लेयर है, उसके जगह हम MX प्लेयर जो कि साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है। वंडर कैमरा के जगह स्नैपचैट, ओपन कैमरा। यू वीडियो के जगह इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट। वी मेट के जगह इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट। आई थिंक अमेरिकन कंपनी जैसे गूगल क्रोम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सभी इनफ है आपके लिए, जो कि डाटा प्रोटेक्शन के लिए जाने जाते हैं। और लास्ट में हम आपको बता दें कि बहुत सारे आप में से कैम स्कैनर को यूज़ करते होंगे, तो कैम स्कैनर के रिप्लेसमेंट एक स्पेन ऑरिजिन की एप्लीकेशन है नोट ब्लॉक स्कैनर। इसका इंटरफेस इस तरह का होगा, तो इसमें सेम टू सेम आप एग्जैक्ट काम कर पाएंगे जो कि कैम स्कैनर में कर पाते थे, और आपको चाइनीज ऐप को यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये क्योंकि यूरोप का ऐप है, तो यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो कि यूरोप का GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन लॉ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ है। अगर कोई भी इसको फॉलो नहीं करता तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। जैसे यूरोप का GDPR ने फेसबुक, गूगल को लाखों करोड़ों का फाइन लगा चुका है। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय, थैंक यू।